प्रिय मित्रों, देश में लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए हैं और इन चुनावों के शुरू होने के साथ साथ ही राजनीतिक दलों में उठापटक और आयाराम गयाराम के सैकड़ों उदाहरण सामने आते जा रहे हैं। एक प्रमुख विपक्षी पार्टी जिसका कि 100 साल से भी पुराना इतिहास है, वो है इस देश में कांग्रेस। जहां एक तरफ देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के आस्थावान होने वाले नेता और जो लंबे समय तक कांग्रेस में सभी पदों पर और जब जब सत्ता आई है तब तब लाभ के पदों पर रहे थे, धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़कर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में मिलते चले जा रहे हैं। ये बात अलग है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हो गई हैं। पार्टी के प्रति निष्ठा, कांग्रेस की नीतियों में विश्वास, ये सब बेमानी हो चुके हैं। अब बात केवल इतनी सी रह गई है कि कैसे हम सत्ता की मलाई में भागीदारी पा सकें। एक लंबी फहरिस्त है। केवल इस लोकसभा चुनाव में नहीं, हमने पिछले 3 चुनावों के अंदर, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या राज्यों के विधानसभाओं के चुनावों में, सब में ये देखा है कि टिकट पाने के लिए या ईडी के डर से या अपने समय में किए गए भ्रष्टाचारों की फाइलों के खुल जाने के डर से भाग भाग कर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ रहे हैं। इस सब के पीछे कई धड़े बन गए हैं कांग्रेस में भी। उन धड़ों के अंदर प्रमुख विघटनकारी लोग सक्रिय हो गए। कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए, कैसे बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता के सुख को भोगा जाए, ये सब प्राथमिकता हो गई है। G28 ग्रुप बना, कांग्रेस के बड़े आस्थावान नामी जो खिलाड़ी हुआ करते थे, गुलाम नबी आज़ाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, RPN सिंह और ना जाने कितनी लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने मौका परस्ती के चलते कांग्रेस के साथ धोखा किया। राजस्थान में जब कांग्रेस की अभी सरकार थी, तब भी हमने ये देखा कि किस तरह से लोगों ने, चुनिंदा लोगों ने अपनी ही सरकार को अपनी ही पार्टी में रहते हुए गिराने की कोशिश करी। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जादूगर अपनी जादूगिरी से 5 साल तो सत्ता बचा पाए, लेकिन अपनी ही पार्टी के विधायकों और मंत्रियों से निरंतर प्रेशर में रहते हुए ठगे दे जाते रहे। अब इस कांग्रेस को तोड़ने के खेल के पीछे कौन लोग हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो आज भी कुछ लोग ऐसे सक्रिय हैं जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को ही खत्म करने में लगे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई आप खुलासा करने की बात करी थी, तो खुलासा तो करो। तो भाई खुलासा करने की बात करने के साथ साथ मैं यह भी बता दूं कि आज तो केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों के चलते ईडी, CBI और ना जाने कितनी ऐसी एजेंसियां भाजपा सरकार ने सक्रिय कर रखी है। तो एक तो कांग्रेस को तोड़ने में सबसे बड़ा अगर कोई हाथ है तो सत्ताधारी दल का है। दूसरा, कांग्रेस के ही कुछ लोग, राजस्थान का उदाहरण ले लो। राजस्थान के अंदर किसी से छुपाव नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी विवाद, सचिन पायलट का केंद्रीय आला कमान पर दबाव बनवाकर ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिलवा देना
जिनका कि विधानसभा में भी सफाया हो चुका, बड़ी मुश्किल से वो अपनी जमानत भी बचा पाए। और जो निष्ठावान लोग हैं वो जान रहे हैं कि देश का माहौल और अभी चुनावों का माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। भाजपा का दावा 400 पार, भाई क्यों नहीं होगा? अभी केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, आर्थिक अपराध उन पे सिद्ध कर दिया। मुझे लगता है 2-4 दिन में तो ये भी होगा कि आप पार्टी के खाते भी सीज हो जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि सत्ताधारी दल अपने ताकत के दम पर आप पार्टी की मान्यता भी रद्द करवा दें चुनाव आयोग से। कांग्रेस के खाते सीज करवा दिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं मीडिया को भी कि भाई फ्री में छाप दो विज्ञापन, हमारे प्रचार कर दो, जब हमारे पास होगा दे देंगे। एक तरफ सत्ताधारी दल मीडिया को, चुनिंदा मीडिया को, जिसे गोदी मीडिया भी आप कह सकते हैं, अपने प्रचार प्रसार में खजाने की थैली खोल के बैठा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इतनी पुरानी पार्टी अकाउंट सीज हो जाने की वजह से प्रचार भी नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, ये सारी बात कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको, ये सब आप लोग समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, देश की जनता समझती है कि हो क्या रहा है। तो बस मेरा तो इतना सा ही कहना है कि भाई ऐसे हालात के अंदर अपने विवेक को काम में लें। कांग्रेस के कार्यकर्ता की कांग्रेस में उपेक्षा है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कई मंचों पे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बात रखी भी है कि उनको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन कांग्रेस के जो निष्ठावान लोग हैं उनको तो सोचना चाहिए, अरे भाई ये पार्टी तुम्हारी माँ है, इस पार्टी ने समय समय पर तुम्हें बहुत कुछ दे दिया, मंत्री भी बना दिए, केंद्रीय मंत्री भी बना दिए, पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया। आज अगर पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, चाहे वो धर्म के उन्माद में लोग बह के नारे लगा लगा के एक ही तरफ झुके जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसा दल है जो गरीब का दल था, जो मजलूमों की आवाज़ सुनता था। उस दल का कम से कम इस तरह से मजाक तो ना उड़ाए। यह आज पहला एपिसोड है। मैं लास्ट टर्मिनल के लिए स्वतंत्र पत्रकार, हमेशा की तरह खरी खरी। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।